नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड की जो तैयारी है आपको लगातार मैं करवा रहा हूं और आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। पहली बात तो आप सबको शायद ही काफ़ी लोग को पता भी नहीं होगा, बट यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा जो आपका रीजनिंग का पेपर होता है वहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के भी पूछे जाते हैं और कभी कभी एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, बट ज़्यादातर टाइम ये जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं तो 10 क्वेश्चन मान के चलिएगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से आएगा। तो आज मैं ये जो 30 क्वेश्चन यहाँ पर करवाने वाला हूँ, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन मैं रीजनिंग के कराऊंगा, लास्ट में कुछ क्वेश्चन मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के कराऊंगा। और आप एक टाइम याद रख लो, सुबह 10 बजे मैं आपको पर डे अब टीचिंग एप्टीट्यूड का एक वीडियो दूंगा जो कि ज़्यादा नहीं मिलेगा, मतलब 15 से 20 वीडियो दूंगा, वो आपके लिए इनफ रहेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पेपर में नहीं भी आता है, बट अगर 10 क्वेश्चन आ जाता है और आप उसको करके आते हो तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। इसके अलावा जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। वहाँ पर बेसिकली आपको नोटिफिकेशन इसलिए मैं जुड़ने को कहता हूँ, वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाता है, यूट्यूब कभी कभी नहीं भेजता है। और वहाँ पर क्या होगा, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा जो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ ही साथ जो मैंने हिंदी की बुक बनाई है, जो मेरा हिंदी का नोट्स है, थ्योरी है, जहाँ पर आपको 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं और आपके बीएड एग्जाम में क्या क्या आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने दे रखी है। तो नीचे उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जा कर के उसको भी खरीद सकते हैं। 60 रुपये की बुक है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं रखा है, जिससे आप लोग आराम से उसको पा सको, आप लोग उसको पढ़ सको, पीडीएफ रूप में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये तो बेसिकली आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन है कि कैटालॉग जो है ग्रंथालय से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार सूची। तो भाई कैटालॉग जो ग्रंथालय होता है उसमें एक कैटालॉग होता है जहाँ पर पुस्तकों की लिस्ट को बेसिकली बोला जाता है कैटालॉग। तो यहाँ पर जो सूची है, सूची जो होती है वो बेसिकली जो एक पुस्तक होता है, पुस्तक में जो अध्याय होते हैं, जो चैप्टर्स होते हैं, उनकी लिस्ट को सूची बोला जाता है। कभी आप चैप्टर खोलो, कभी आप किसी भी किताब का पहला पेज खोलो तो वहाँ पर सूची देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे थे वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप लोग भी जवाब देते हुए चलिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि किसी विशेष कोड के अकॉर्डिंग अगर PSDIRE को SPIDER लिखा जाता है तो उसी कोड के अकॉर्डिंग कॉमन को कैसे लिखा जाएगा। आप लोग भी जवाब देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से। PS यानी कि आपका जो स्टार्टिंग वाला पहला 2 अक्षर था ये पलट दिया गया, DI को पलट दिया गया, ID कर दिया गया, और RE को पलट के ER कर दिया गया। तो वही सेम चीज़ कह रहा है। तो उसी कोड के अकॉर्डिंग कॉमन को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर OC हो जाएगा पहले, फिर MM तो वैसे ही रहेगा MM, उसके बाद ONNO हो जाएगा। यही तो करना है ना। तो OCMMNO कहाँ पे आ रहा है सर, OCMMNO ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो ऑप्शन जो इसका बी है, यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे थे वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 49 छात्रों की एक कक्षा में नितिन का जो स्थान है वो शीर्ष से 18वां है और नीचे से उसका स्थान जो है क्या होगा। मैं आपको हमेशा बता चुका हूँ कि भाई 49 लोग हैं, अगर आपको नीचे से स्थान पता है, ऊपर से स्थान पता है, किसी भी तरह से स्थान पता है, तो मैं ये नंबर्स निकाल सकता हूँ, यानी कि टोटल प्लेस कितने हैं। यानी कि अगर मान लो ये मुझे वैल्यू पता है कि आगे से और पीछे से इसकी वैल्यू क्या है, इसका स्थान कौन सा है, तो हम लोग ये टोटल नंबर पता कर सकते हैं। तो हमको एक चीज़ पता है कि भैया शीर्ष से स्थान क्या 18वां है। मान लेते हैं नीचे से जो उसका स्थान है आपका क्या होगा, यक्स होगा। तो ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान को जोड़ करके 1 घटा देंगे तो ये टोटल वैल्यू आती है, यानी कि कुल कितने छात्र हैं 49 के बराबर आता है। ये एक आपका एक तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये 50, ये एक उधर जाएगा 50 हो जाएगा, यानी कि x बराबर जब निकालेंगे तो 50 यहाँ पर हो गया, एक उधर जाने से 18 आएगा, माइनस हो जाएगा, -18, और 50 में से 18 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 32। तो नीचे से जो स्थान है आपका क्या आ जाएगा, 32वां स्थान आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग 32वां जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा। सबसे बाद में सिंपल सा तरीका होता है, ध्यान से देखो, सब PR से स्टार्ट हो रहे हैं तो PR पर ध्यान नहीं देना है। उसके बाद देखो O से स्टार्ट हो रहा है तो ऊपर ध्यान मत दो, I पर स्टार्ट हो, यानी कि ये सबसे पहले नंबर पर आएगा।
ठीक है, क्योंकि आई जो है आपके अल्फ़ाबेट में पहले नंबर पे पहले आता है, ओ से तो पहले ही आता है। अब देखो सब में ओ है, सब में ओ है, यहाँ भी ओ है, तब ओ के बाद देखो क्या है, यहाँ पर यस है, यहाँ पर यस है, यहाँ पे यम है, तो यम जो है पहले आता है यस से, तो ये दूसरे स्थान पे हो जाएगा, तो यानी कि पहले स्थान पे ये, दूसरे स्थान पे ये। अब देखो यहाँ भी यस है, यहाँ भी यस है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर टी है, और ई और टी में पहले कौन आता है, ई पहले आता है, यानी कि तीसरे स्थान पे होगा। तो सबसे बाद में कौन सा आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि यहाँ पर टी है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे थे वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 2, 6, 18, 54 इसी के क्रम में 8वां पद निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा। 8वां पद पूछा गया ना, ध्यान से देखिएगा। 2 है, फिर 6 है, फिर 18 है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 तिहाई 6 तिहाई 18 तिहाई 54 गुना 3 चल रहा है ना। तो यहाँ पर पूछा गया 8वां पद क्या होगा। अब देखो अगर ऐसे गुणा तीन करोगे तो आपका जो 8वां पद निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ जाएगा, आप सभी को पता है। क्योंकि अगर 54 के बाद वाला कौन पद है, कौन सा पूछा गया था, तो गुणे 3 करके निकाल सकते थे। बट यहाँ पर एक गुणोत्तर श्रेणी का एक फॉर्मूला लगता है। जैसे 8वां पद निकालना है तो सिंपल सा AR की पावर n-1 एक ये फॉर्मूला होता है। ये जितना भी पद पे 8वां पद बोल रहा है तो n के स्थान पे 8 रख दो, 9वां पद पूछ रहा है तो n के स्थान पे 9 रख दो, बस ये फॉर्मूला यूज करना है। तो a की वैल्यू क्या होती है, जो पहला पद होता है, पहला पद कितना है आपका 2 है। अब आर कहोगे क्या है, आर का मतलब इनमें कितने गुने का अंतर है, 2 3 6 3 18, 3 गुने का अंतर है ना, तो 3, और उसकी पावर n-1 है, यानी कि 8वां पद पूछ रहा है तो 8 में से 1 घटा दो, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 3 की पावर 7 गुणे 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। समझो इस क्वेश्चन को लगाने की एक और तरीका हो सकता है कि भाई 3 की पावर 7 करेंगे। अब 3 की पावर 7 करने का मतलब जो है आपका फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लास्ट का जो डिजिट है 4 आएगा। इकाई का निकालने का तरीका आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ कि जैसे ये 7 है, तो 7 का मतलब क्या होता है, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 3 से इसफल आएगा, तो 3 त्रिक करने होते हैं 27, यानी कि आपका 7 से लास्ट में अंक 7 आएगा, 7 दूनी 14, यानी कि जो इकाई का अंक होगा आपका 4 होगा। ये चीज़ क्लियर है। अब इकाई का अंक 4 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब 4000 तो नहीं हो सकते क्योंकि 3 की पावर 7 कर रहे हैं, तो कम से कम आपका वैसे ही 4-5 हज़ार के प्लस ही चला जाएगा, तो 4000 तो होगा नहीं। ये मैंने थोड़ा सा यूज कर सकते हो दिमाग का, और यहाँ पर एलिमिनेट करके डी ऑप्शन दे सकते हो। अदरवाइज आपको 3 की पावर 7 का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके 2 से गुणा करो तब भी आपका आंसर जो है डी ही आएगा। आप गुणा करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर लुप्त पद को छांटना है। विशाल का संबंध अगर आपका बौना से है तो प्रतिभाशाली का संबंध क्या हो जाएगा। विशाल का विलोम क्या होता है भाई, बौना होता है, तो प्रतिभाशाली का जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा सर, प्रतिभाशाली का हो जाएगा बेसिकली जड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, जड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जड़ जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्रतिभाशाली और जड़ जो होते हैं विपरीत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि अमित ने कहा यह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है, तो अमित का उस लड़की से क्या संबंध है। अब ये लड़की जो है मेरी माता यानी कि अमित की माता के पोते यानी कि अमित का बेटा की पत्नी है, तो उस लड़की से क्या संबंध हो जाएगा, यानी कि मेरे बेटे की पत्नी मेरी क्या कहलाएगी। नॉर्मली सा है, वो अमित का संबंध पूछा जा रहा है तो अमित क्या हो जाएगा भाई, आपका ससुर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पर से ससुर आप लोग बिना किसी फिगर को बनाए इस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ के ही लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, एक्स वाई का किसी से परिचय कराते हुए कहता है कि वाई जो है मेरे पिता की पोती का पति है। समझो भाई क्वेश्चन का क्या मतलब कह रहा है कि वाई जो है मेरे पिता के पिता की बात हो रही है, तो समझिएगा वाई के पिता होंगे, यहाँ पर कहीं आएंगे, उनके भी पिता होंगे, यहाँ पर कहीं आएंगे, उनके पिता के पिता की पोती का पति है। अब इनकी जो पोती होगी यानी कि वाई की बहन भी हो सकती है, यानी कि वाई की बहन सिस्टर हो गई। इनके जो है आपके पति हैं कौन, एक्स हैं, ये तो कहना चाह रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, वाई जो है एक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो वाई जो है किस प्रकार संबंधित है एक्स से। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, एक संबंध आपका हो सकता था यहाँ पर देखा जाए तो जीजा वाला, क्योंकि भाई वाई की बहन के पति जीजा ही तो कहलाएंगे ना। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक निकल के आ रहा है जीजा वाला। तो यहाँ पर जितने भी लोग जीजा जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर
करेक्ट हो जाएंगे। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो आप लोग टोक सकते हो, बट आई थिंक ये सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है ए और बी। देखो ये क्वेश्चन में फिर आपका एक उसी तरीके का आ गया, तो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। यहाँ भी आप जवाब दे रहे हैं तो काफ़ी लोग के जवाब अभी सही आ रहे हैं, बट जब ये वीडियो जो है लाइव के बाद वैसे जाएगा तो वहाँ भी कॉमेंट करके इसका जवाब जो है ज़रूर दीजिएगा। और अगर नहीं आता है तो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। बहुत सिंपल सा उसी तरीके का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब ये थोड़े आगे आपके एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस। अब देखो 9 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, अब 20 क्वेश्चन मैं आपको कम से कम एप्टीट्यूड के करवा देता हूँ, क्योंकि एप्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसके बाद मैं आपको चैप्टर वाइज एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कराऊंगा, तो और अच्छे से आपको प्रिपेयर होगा कि भैया कक्षा अनुशासन को प्रभावशाली तरीके से अनुरक्षित किया जा सकता है। तो आप लोग जवाब देते हुए चलिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भाई, अनुरक्षित कैसे कर सकते हो प्रभावशाली तरीके से, कि भैया छात्रों के रुचि के अकॉर्डिंग उनको एक प्रोग्राम दो, उनको कार्यक्रम जो है प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कठोरता से सही दंड देकर या सहभागिता द्वारा ऐसे नहीं कर सकते हो। अगला देखिए क्या कह रहा है कि व्याख्या देते समय कक्षा में कुछ अशांति होने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो भाई एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो, कक्षा में थोड़ी देर अशांति हो जाती है, यानी कि लोग इधर उधर चिल्लाने लगते हैं, बोलने लगते हैं। तो अगर आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो, बीएड की तैयारी कर रहे हो, तो आपको शिक्षक ही बनना है। तो बेसिकली आपका उस समय डिसीजन क्या होगा, बेसिकली आप उस समय क्या करोगे। तो उस समय बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। जब आप शांत हो जाओगे ना, तो जो बच्चे होते हैं वो खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। आपने खुद देखा होगा कि अगर आपका टीचर कुछ बोल रहा है और आप लोग शोर मचा रहे हो और आप लोग खुद शांत हो जाते हो, तो क्या होता है, बच्चे सोचते हैं सर को क्या हो गया, शांत हो जाते हैं, सब बच्चे शांत हो जाते हैं और फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका होता है। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में अधिगम का निम्नतर स्तर है। तो भैया संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र की बात की जा रही है। तो याद रखिएगा, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। ज्ञान जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एक नाम नहीं याद आ रहा है, डोमेन्स की पहचान किसने की थी मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है। एक ज्ञान, एक मनोवृत्ति और एक शारीरिक कौशल, तो 3 डोमेन की पहचान की गई थी और ये 1956 के आसपास हुआ था। तो वहीं पर बेसिकली अधिगम का जो न्यूनतम स्तर है संज्ञानात्मक ज्ञान का, वो ज्ञान बताया गया था, ठीक है। एक हमारा मनोवृत्ति भी होता है, उसके अलावा एक आपका शारीरिक कौशल भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि NIEP मुख्य रूप से संबंधित है। भाई NIEPA होना चाहिए, तो वैसे फुल फॉर्म इसका NIEPA होता है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय, ये होता है इसका फुल फॉर्म। और बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है संबंधित है किससे, तो ये बेसिकली शैक्षिक योजना से और प्रशासन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि बालकों की शिक्षा में प्ले थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। भाई बालकों की शिक्षा में जो प्ले थेरेपी है उसका प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो जो प्ले थेरेपी है उसका प्रयोग किया जाता है बालक की आंतरिक प्रेरणाओं तथा जटिलताओं को समझना बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की देखभाल के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो भाई अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की देखभाल के लिए शिक्षक को बेसिकली क्या करना चाहिए कि संवर्धन कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। कोई विशेष देखभाल करोगे तो वो और ज़्यादा सर पे चढ़ जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो जो लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल गलत हैं। अगला देखिए कह रहा है कि शिक्षण शैली मुख्य रूप से संबंधित है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे भाई, शिक्षण शैली मुख्य रूप से संबंधित है। पहला ऑप्शन पे ध्यान दो, शिक्षण के कैसे से, क्या से, क्यों से या कब से। तो सिंपल से याद रखिएगा, शिक्षण के क्या से, क्यों से, कब से, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए। शिक्षण को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं इस पर ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका जो क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कैसे शिक्षण के कैसे एक सिद्धांत है वो भी दिया गया है। जब आप लोग आगे बीएड की तैयारी करोगे फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा आपको। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रों के लिए कौन सी विशेषता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो छात्रों के लिए कौन सी विशेषता जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा स्वतंत्र चिंतन, ठीक है।
फ्रीडम दे दो बिल्कुल सोचने समझने का। तो ये ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा छात्रों के लिए। अगला देखिए क्या कह रहा है कि सहयोगी अधिगम के लिए कौन सा कथन सही है। सहयोगी अधिगम की बात हो रही है, तो सहयोगी अधिगम में छात्रों को विचारों की प्रस्तुति तथा स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे से चर्चा करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। सिंपल सा है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक दूसरे छात्रों के सक्षम रख सके, दूसरों के वांछनीय विचारों को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे स्वयं जो है बेसिकली क्रियाशील रहते हुए जो अधिगम प्रक्रिया है उसमें भाग लेते हैं। तो यही होता है सहयोगी अधिगम। अगला देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम तैरते हुए लोकटक नामक प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन हुआ था, कहाँ पे हुआ था। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था। मणिपुर राज्य में हुआ था। मणिपुर राज्य में देश के प्रथम तैरते हुए लोकटक नामक प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन जो है 2017 में किया गया था। और ये विद्यालय ताजे पानी की लोकटक एक झील है उसमें बनाया गया है। और लोकटक प्राथमिक विद्यालय में गरीब, बेसहारा और किसी कारणवश जो विद्यालय छोड़ जाते हैं, जो बेसिकली ऐसे बच्चे होते हैं, उनको शिक्षा देने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मणिपुर राज्य में 2017 में। अगला देखिए क्या कह रहा है। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि UNCRPD संबंधित है। तो UNCRPD तो विकलांग व्यक्तियों अधिकारों पर संयुक्त कन्वेंशन, ये विकलांग और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के अधिकार को पहचानने और अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इसकी जो स्थापना है की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भैया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। देखिए एक शिक्षा दिवस होता है, एक शिक्षक दिवस होता है। शिक्षक दिवस होता है वो तो आपको पता ही है कब मनाया जाता है, लेकिन शिक्षा दिवस की बात करते हैं तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। और जो हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और भारत रत्न से सम्मानित भी हुए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, उनके बेसिकली जन्म दिवस पर मनाया जाता है जो ये आपका शिक्षक दिवस तो सबको बताना है 5 सितंबर, वो तो या आप लोग याद ही रखेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर एक और कभी कभी पूछा जाता है कि भैया कब से मनाया जा रहा है। तो ये चीज़ 2008 से मनाई जा रही है। शिक्षा दिवस जो है 2008 से मनाया जा रहा है प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को। अगला देखिए कह रहा है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता संचालित होती है, जो सीटेट की परीक्षा होती है वो कितनी भारतीय भाषाओं में संचालित होती है। तो आप सभी को पता ही है, आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर जो है पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा टोटल 20 भारतीय भाषाओं में, कुछ लोग 22 सोच रहे होंगे, दिमाग में आ रहा होगा, बट 20 भारतीय भाषाओं में जो है आपकी संचालित होती है। ये आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है, 20 भारतीय भाषाओं में वर्तमान में। अगला देखिए कह रहा है कि जुलाई 2018 में वैश्विक दिव्यांगता शिखर सम्मेलन हुआ था। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है, मैं आपको करंट करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, बट इसका आंसर जान लो भाई। 2018 में जो ये वैश्विक दिव्यांगता शिखर सम्मेलन हुआ था ये लंदन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अटल नवाचार मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब स्तर पर नवाचार संस्कृति के लिए प्रस्तावित किया गया है। तो याद रखिएगा भाई इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर, ये बेसिकली आपका विद्यालय स्तर पर या कॉलेज स्तर पर ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विद्यालय स्तर पर। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे। तो अभी मैं करंट अफेयर वाले स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी को पता है करंट अफेयर आपका नया आएगा तो उसको मैं पढ़ाऊँगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है MUS का विस्तार क्या है। तो MUS की बात किया जा रहा है तो इसका जो विस्तार हो जाएगा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष से हो जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा को एक कोर्स है तो यहाँ पर इस MUSK होता है, ये याद रखो MUSK, ठीक है। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत में किस प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात जो है सर्वाधिक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आई होप सबको पता होगा कि भैया अब ये कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये जो सकल नामांकन अनुपात है ना ये सब निर्धारित कौन करता है। तो अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण AIHES के अकॉर्डिंग देश का जो सकल नामांकन अनुपात है वो 25.8% है। और बेसिकली ये किस राज्य का है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे क्या बोलते हैं केरला का है।
काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं जवाब भी देख रहा हूँ, केरला 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 जवाब आ रहे हैं, बट यहाँ पर याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो है, मैंने आपको एक क्या बोलते हैं एवरेज बता दिया था कि देश का जो है वो 25.8% है, बट तमिलनाडु राज्य का जो है सबसे ज़्यादा है 46.9%, ठीक है। और सबसे जो कम है वो बेसिकली आपका बिहार राज्य का है 14.9% ओनली, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि LEAP का विस्तार है, तो LEAP का जो विस्तार है वो बेसिकली होता है लीडरशिप फॉर एकेडमिशियन प्रोग्राम, यानी कि LEAP लीप जो होता है, लीप वर्ड्स मत समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका लीडरशिप फॉर, यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इसका जो आंसर की के साथ PDF है आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर आप लोग जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। और जो मैंने बुक दे रखी है हिंदी की बुक, नीचे आपको पहला लिंक मिल जाएगा, बुक खरीदने के लिए एक लिंक होगा, तो उस पर क्लिक करके आप लोग बुक को जाके परचेज कर सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ वहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। 60 रुपये में जो जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आपको एक अच्छी खासी बुक में नहीं मिलने वाली है, तो उसको जा कर के डाउनलोड कीजिए, मतलब परचेज़ कीजिए, खरीदिए, डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में, और हमेशा अपने मोबाइल में अपने साथ रखिए, जब चाहें तब आप उसको प्रिंट आउट करवा के अपने डिजिटल रूप में भी अपने पास रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।